हमारी आज की कहानी है बाज के जीवन की, जिससे हमें बहुत सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने बाज को तो देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि इस बाज के ज़िंदगी का हर पल कितना मुश्किल है? एक बाज का जीवन एक कठिन ट्रेनिंग से शुरू होता है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो उसे अन्य पक्षियों पर राज करने की शक्ति देता है। एक ऐसी ट्रेनिंग जो उसे बादलों को चीरकर बादलों के ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। और ये ट्रेनिंग उसके जीवन में उसे कठिन उतार चढ़ाव का सामना करने में मदद करता है। आमतौर पर पक्षी अपने बच्चों का तब तक देखभाल करती है जब तक उसका बच्चा ठीक से उड़ना ना सीख जाए, लेकिन बाज़ों के मामले में यह बिल्कुल उल्टा होता है। जब बाज़ अंडे से पैदा होता है, उसके कुछ दिन बाद से ही शुरू हो जाती है उसकी ट्रेनिंग। अन्य पक्षियाँ जैसे बाहर से भोजन लाकर सीधे अपने बच्चे के मुंह में डाल देते हैं, लेकिन बाज़ों के मामले में ये बहुत अलग है। बाज़ों के माता पिता भोजन इकट्ठा करते हैं, लेकिन भोजन को सीधे बच्चे के मुंह में नहीं डालते हैं, लेकिन पहले बच्चे के मुंह में एक बार भोजन देकर उन्हें बताते हैं कि ये भोजन है, और फिर भोजन को बच्चे से दूर कहीं रख देते हैं। जब बच्चा भूख से बेचैन होता है तो वह भोजन की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है क्योंकि उसके पैर अभी तक चलने के काबिल नहीं हुए हैं। लेकिन भूख सबसे बड़ी चीज़ है। उसे कैसे भी करके भोजन के पास जाना है और अपनी भूख मिटानी है। इसलिए बार बार असफल होने के बाद भी बच्चों को भोजन के पास जाना पड़ता है, लेकिन उसका कष्ट यहीं ख़त्म नहीं होती है। भोजन के पास आने पर भी वह भोजन को उठाकर खाना नहीं जानते। बार बार अपने चोंच से भोजन उठाने की कोशिश करने के बाद वो भोजन को खाने में सफल होते हैं। इस तरह से वह चलना भी सीख जाते हैं। फिर शुरू होता है उनके जीवन का एक और कठिन दौर, क्योंकि इस बार उनका ट्रेनिंग उड़ना सीखने की होगी। माँ बाज बच्चे को अपनी चोंच या पैरों में पकड़कर आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले जाती है और फिर अचानक से बच्चों को उस ऊंचाई से छोड़ देती है। छोटा बाज बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उड़ने में सफल नहीं होता है। ज़मीन पर गिरने से पहले ही बाज अपने बच्चे को पकड़ लेती है। इस ट्रेनिंग में बच्चे का ऊंचाई से डर और उड़ना सीखना साथ साथ चलता रहता है। कई बार माँ बाज मुंह में खाना लेकर घोंसले के बाहर उड़ती रहती है, और भूखा बच्चा खाना खाने के लिए जब भी बाहर कदम रखता है तो नीचे की ओर गिरता रहता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान वह बहुत घायल हो जाता है, लेकिन माँ बाज तो उसे यूं ही नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार से ही वह एक दिन उड़ना सीख जाता है और ऊंचाई से डर भी चला जाता है। बचपन से ही इस कठिन ट्रेनिंग के कारण बाज बड़े बड़े जानवरों पर हमला करने का साहस हासिल करता है। जब जीवन का पहिया घूमता है, जब शरीर के पंख ठीक से हवा का संचार नहीं कर पाते, जब चोंच पहले की तरह तेज नहीं रहते, जब पैर के नाखून बढ़ते हैं और उनसे जब शिकार आसानी से पकड़ में नहीं आता, तब शुरू होती है फिर से एक नया संघर्ष। लेकिन तब बाज केवल 40 वर्ष का होता है, जबकि बाज की आयु 70 वर्ष की होती है। इस समय बाज के पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि बाज खुद को बूढ़ा घोषित कर दे और अपने मरने का इंतज़ार करे, और दूसरा रास्ता ये है कि वो अपने पंख, चोंच और नाखून को तोड़ दे, ताकि कुदरत उसे दोबारा नए पंख, चोंच और नाखून दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाज दूसरे रास्ते को ही चुनता है। बाज अपनी चोंच और नाखून को पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है, और जब कुदरत उसे दोबारा नई चोंच और नाखून देती है तो वो अपने नाखून से अपने दोनों पंखों को तोड़ देता है ताकि उसे नए पंख मिल सके। ये प्रक्रिया 6 महीने तक चलता है। 6 महीने दर्द सहने के बाद प्रकृति उसे नए पंख, चोंच और नाखून देती है, जिससे अब वो बचे हुए 30 साल फिर से नया जीवन शुरू करता है। इन 6 महीने में बाज को बहुत तकलीफ़ होती है। उसके शरीर से खून आने लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि वो जानता है ये 6 महीने का दर्द आने वाले 30 साल तक उसकी ताकत बनकर उसके साथ रहेगा। बाज के जीवन से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख, यदि जीवन में खराब समय आ गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उसके लिए रोने का कोई अर्थ नहीं है। अपनी खराब सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और पूरी जान लगाकर कोई दूसरी शुरुआत कीजिए, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। क्योंकि एक बात को लेकर आप कितने भी साल बैठे रहिए, यदि आप उसे बदल नहीं सकते तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और दूसरी सीख ये है कि एक बार यदि आप अपने काम से कुछ साल मेहनत करके दर्द सह लोगे, तो आने वाले समय में वही दर्द
आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अभी कुछ साल अपने काम में जी तोड़ मेहनत कीजिए, फिर देखिए आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होगा और आप एक बेहतरीन जीवन जी रहे होंगे। हिम्मत कीजिए और अभी के अभी शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।